Assalamualaikum, welcome to Medical Globe e-learning. You are listening Sada Naeem. Today I will discuss the guideline of immunology. I am sharing this guideline from Levinson 14th edition. So let's start. इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। इम्यूनोलॉजी में से एक एससीक्यू आता है, 5 to 6 एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए इस यूनिट पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ वो चीज़ें करनी है जो कि वीडियो में मेंशन्ड है और जिनके ऊपर मैं ज़्यादा जोर दूंगी। जिन चीज़ों को मैं जस्ट रीड कहूँगी उन्हें आपने फर्स्ट रीडिंग में एक दफ़ा रीड करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम आप उनके फ्लो चार्ट्स या डायग्राम करेंगे तो आपको ईजिली वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके रिवाइज हो जाएगा आपके जहन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 57 है। इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, और जिन चीज़ों के ऊपर मैंने स्टार लगाया वो चीज़ें आपने लाजमी करनी है। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। टेबल 57.1 आपने याद करना है क्योंकि ये एससीक्यू में डिफरेंस आ जाता होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। नेक्स्ट पेज पे फिगर 57.1 है। ये फिगर आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इस फिगर में से एमसीक्यूज आते होते हैं कि हेल्पर टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कौन से इंटरल्यूकिन्स रिलीज करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। यहीं पे आपको एक और टेबल मिलेगा जो कि है टेबल 57.2, जिसमें इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी का डिफरेंस बताया गया है। ये भी आपने लाजमी करना है, अच्छे तरीके से करना है, ये भी एससीक्यू में आ जाता होता है। देन आपने टेबल 57.3 करना है, मेजर फंक्शंस ऑफ द टी सेल्स एंड बी सेल्स, ये भी आपने याद करने हैं। इसके बाद इसको आपने सबको रीड करना है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटीज़ को रीड करके अगर कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो आप पीछे टेबल में ऐड कर सकते हैं। जो आपने पीछे सारा रीड किया है वो डायग्रामेटिक फॉर्म में इस फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो आपने ये फिगर कर लेनी है, तो आपका सारा जो है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस बताया गया है। ये एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आपने लाजमी करनी है, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये टेबल एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीजेंस को आपने सिर्फ रीड करना है, कॉन्सेप्ट लेना है। हेप्टेन की टर्म एक न्यू टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हेप्टेन होता क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसको आप रीड कर दें या स्किप भी कर सकते हैं। एडजुवेंट्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर सेलुलर बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इसको आपने रीड करना है। एमसीक्यूज़ के लिए अपने क्लियर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और जिन चीज़ों को मैंने मार्क किया उन्हें अच्छी तरीके से करना है। इस चैप्टर को आप एक रीडिंग ज़रूर दे दें अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। फिगर 58.1 आपने लाजमी करनी है। टेबल 58.1 आपने लाजमी करना है। इसमें से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। ये एससीक्यू में भी आ सकता है, टी सेल और बी सेल का कंपैरिजन। एमसीक्यू कैसे आते हैं, एक एमसीक्यू में आपको बता देती हूँ कि आईजीएम किस सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये बी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ये आपने सारा रीड करना है अच्छे तरीके से। जितना भी आप रीड किया है, जितना भी आपने पीछे से रीड किया उस सबको डायग्रामेटिक फॉर्म में इस फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो आपने रीड करने के बाद ये डायग्राम लाजमी कर लेनी है। टेबल 58.2, ये एमसीक्यूज़ के लिए टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका रिपीटेड यूएचएस एमसीक्यू है, इसे आपने अच्छे से देख लेना है। इसी के नीचे एक और टेबल है जो कि है टेबल 58.3, मेन फंक्शंस ऑफ हेल्पर टी सेल्स। ये एमसीक्यूज़ में आते होते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एमसीक्यू इंटरल्यूकिन 2 का फंक्शन और गैमा इंटरफेरॉन का फंक्शन है। नेक्स्ट आपने फिगर 58.3 लाजमी करनी है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे टेबल 58.4 है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपने फिगर 58.4 करनी है, फिगर 58.5 करनी है। बी सेल्स आपने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, फिर प्लाज्मा सेल से आगे एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स के लिए आपने ये सारा रीड अच्छे तरीके से करना है। अच्छा जी, यहाँ से जो आपका यूक्यू आता होता है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के नाम पूछे जाते हैं, इनूमिरेट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, तो इनके आपने नाम लिखने। दूसरा यूक्यू आता होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ या फीचर्स ऑफ मैक्रोफेजेस, ये आपने करना है। नेचुरल किलर सेल्स, इनके बारे में एमसीक्यूज़ बहुत आते होते हैं, इसलिए आपने टेबल 58.7 नहायत अच्छे तरीके से कर लेना है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर आप स्किप कर दें या एक दफ़ा रीड कर लें। अच्छा, चैप्टर 59 एंटीबॉडीज़ है। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने स्टार्ट से रीड करना शुरू करना है। इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है।
इस टेबल से आपने सिर्फ ये एच चेन्स देख लेनी है कि हम डिफरेंट एंटीबॉडीज़ की जो एच चेन है उन्हें किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तीनों जो हैं ये मोनोमर्स की फॉर्म में होती हैं, IgA डायमर और IgM पेंटामर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये भी आपका एक MCQ है, ये आपने देख लेना है। बाकी आपने इसे अच्छे तरीके से रीड करना है। यहाँ पे आपका एक MCQ है कि जो CH जो हमारी एच चेन होती है उसके 3 कांस्टेंट डोमेन्स होती हैं, लेकिन IgM और IgA की 4 कांस्टेंट डोमेन्स होती हैं। तो ये आपका एक MCQ है, इसे आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में से आपका UQ आता होता है वो ये टेबल आता होता है। इनमें से इंडिविजुअल एंटीबॉडी का भी आपसे फंक्शन पूछा जाता है या एज अ होल ये पूरा टेबल भी आपके UQ में आया हुआ है, तो ये आपने लाजमी करना है। ये उन्हीं एंटीबॉडीज़ को आगे डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, आप रीड करना चाहते हैं तो इन्हें रीड कर लें। यह आपको पता होना चाहिए कि IgM पेंटामर की फॉर्म में होती है और IgA डायमर की फॉर्म में होती है। आइसोटाइप्स, एलोटाइप्स एंड आइडियोटाइप्स, इसको आप रीड कर लें। इससे आगे जितना भी चैप्टर है उसे आप अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, इसे आपने रीड करना है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में डिफरेंस पूछा जाता है। छोटा सा एक टेबल है, ये इस चैप्टर में से UQ आता है, बाकी सब आपने रीड करना है। ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके साथ ये ग्राफ पूछा जाता है, ये भी आपका UQ है, तो ये ग्राफ भी आपने अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा बाकी जितना उसे आप रीड कर लें। चैप्टर 61 सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर जस्ट रीडिंग है, इसमें से कोई SCQ अभी तक नहीं आया, तो इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना, छोटा सा एक चैप्टर है। चैप्टर 62 इम्यूनोलॉजी का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे तरीके से आपने इसको रीड करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना है फॉर MCQs, और सिर्फ वो चीज़ें करनी है जिन्हें मैंने मार्क किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ से आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। ये दोनों पैराग्राफ्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। टेबल 62.1 नहायत अच्छे तरीके से आपने इसको याद कर लेना है, आपने लाजमी करना है। MCH प्रोटीन्स क्लास 1 और क्लास 2, इन्हें भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इसको आप रीड कर लें। ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ ऑटोग्राफ या ग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ये डेफिनेशंस हैं, आपको ये डेफिनेशंस आनी चाहिए। एलोग्राफ्ट रिजेक्शन, ये टॉपिक आपने लाजमी करना है, पूरा टॉपिक करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में से जो UQ आता है वो ये आता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, ये आपका UQ है। ठीक है जी, पूछते हैं व्हाट इज़ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो ये जो 1, 2 एंड 3 पॉइंट है, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से ये लास्ट वाली 3-4 लाइंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन शॉर्ट ये पूरा ही क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नहायत अच्छे तरीके से आपने करना है। बाकी चैप्टर को आप रीड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 63 कॉम्प्लीमेंट, अगर आपने जनरल पैथो में इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर में ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कर लिया है तो यहाँ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप यहाँ कर लेते हैं तो फिर आपको वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने जस्ट रीड करना है। अगर आपने पैथो में जनरल मतलब इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर में अगर आप ये कर चुके हैं तो आपने यहाँ से इसको सिर्फ रीड कर लेना है। अगर आपने वहाँ नहीं किया तो आप यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्पॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो पाथवेज होते हैं, ऑल्टरनेटिव और क्लासिक पाथवे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट करना है। रेगुलेशंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, इसको आपने रीड करना है फॉर MCQs के लिए। यहाँ MCQs पूछे जाते हैं कि अगर C1 इनहिबिटर की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने सारे इसके जो हैं ये बताए हुए हैं। पहले इन्होंने रेगुलेटरी प्रोटीन्स यहाँ पे बताई हुई हैं और यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स डेफिशिएंट हो जाती हैं तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो इन शॉर्ट ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहायत अच्छे तरीके से आपने चैप्टर करना है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन द लेबॉर्ट्री, इस चैप्टर में से आपने सिर्फ एक लास्ट टॉपिक करना है जिसका नाम होता है RH ब्लड टाइप एंड हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न। आपने सिर्फ ये टॉपिक करना है, बाकी सारा चैप्टर आप स्किप कर दें। हाइपर सेंसिटिविटी, ये आपका इम्यूनोलॉजी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द केसेस, इवन 99% ऑफ केसेस में UQ इसी चैप्टर में से आता है। इस चैप्टर की आप एक सिंगल लाइन भी स्किप नहीं कर सकते। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 विद देयर डायग्राम्स,
आपको एक एक चीज़ नहायत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने टेबल, आप टेबल नहायत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये जो लिखा होगा इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आपने टेबल 61.5 एंड 61.2 टेबल करना है। इसके अलावा टाइप 1 रिएक्शन, इसकी डायग्राम, टाइप 2 रिएक्शन, इसकी डायग्राम, टाइप 3 रिएक्शन। टाइप 3 रिएक्शन में जो आर्थस रिएक्शन और सीरम सिकनेस है ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है, इनका डिफरेंस ये अच्छे तरीके से कर लेना है। ये टाइप 3 की डायग्राम, ये नहायत अच्छे तरीके से करनी है। और ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी और उसकी डायग्राम। इन शॉर्ट ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से यूपीओ जो है वो आता होता है। नेक्स्ट, टॉलरेंस एंड ऑटोइम्यून डिजीज़। इससे अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लें, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक है, कभी कोई यूपीओ नहीं आया। ट्यूमर इम्यूनिटी लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक है, इसको भी आप रीड करना चाहते हैं तो कर लें वरना स्किप कर दें, इसमें से भी कभी कोई यूक्यू नहीं आया। इम्यूनो डेफिशिएंसी ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से भी कभी कोई यूक्यू नहीं आया। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं वरना आप इसे स्किप कर दें। ये थी हमारी इम्यूनोलॉजी की गाइडलाइन। वीडियो के एंड पे मैं वीडियो की समरी बताती हूँ। इस वीडियो में मैंने इम्यूनोलॉजी की गाइडलाइन दी है। इम्यूनोलॉजी में से एक SCQ आना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाइपर सेंसिटिविटी वाला है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर MHC प्रोटीन्स वाला है। इसके अलावा जो टेबल्स, जो फिगर्स मैंने मार्क करवाई हैं वो अपने नहायत अच्छे तरीके से करनी है। थैंक यू। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस आपकी खिदमत में पेश करता है प्रोफेशनल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के तमाम पास्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स, साथ ही साथ इसमें शामिल है फोरेंसिक की समरी। इसके अलावा बिग रॉबिन्स की इंपॉर्टेंट तस्वीरें ऐड की गई हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट ऑस्पी की पिक्चर्स ऐड की गई हैं। साथ ही साथ मेडिकल ग्लोब आपकी खिदमत में पेश करता है MCQs क्रैक्स। इसमें मौजूद है आपके MCQs की परेशानियों का हल। जी हाँ, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट MCQs इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। तो अभी इस मौके से फ़ायदा उठाइए और इस बुक को घर बैठे बैठे ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर 0335 66 33 007।